हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनेश्वर देवंगन और आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल डीडी योजना, जिसमें आज हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में, जिसमें हम परिचय, योजना का उद्देश्य, छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल, योग्यता या पात्रता, सिलेबस क्या है, सीटों का आरक्षण, फीस एवं सुविधाएं आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। परिचय। संविधान के अनुच्छेद 275 ए के अंतर्गत भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से छत्तीसगढ़ में 25 आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक एवं बालिकाओं हेतु 6वीं से 12वीं तक अध्ययन किया जाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CGBSC पाठ्य पुस्तक हिंदी माध्यम में अध्ययन कराया जाता है। यह एक प्रदेश परीक्षा है, जिसमें परीक्षा का कार्य, संचालन, संपादन आदि कार्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ही संपन्न किया जाता है। दूसरा, योजना का उद्देश्य। पहला, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। इसका संचालन करना एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करना है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत बालक बालिका को शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक नैतिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना। तीसरा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना। चौथा, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना, जिसमें वह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति सक्षम बन सके। आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 25 आवासीय विद्यालय है, जिसमें सरगुजा संभाग में सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, दुर्ग संभाग में राजनांदगांव, बालोद, कबीरधाम, रायपुर संभाग में धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद तथा बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, जिसमें 7 जिलों में 7 जिलों में आवासीय विद्यालय है, जो बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडा एवं नारायणपुर आदि आते हैं। अब जानते हैं कि योग्यता या पात्रता। तो जुलाई को 10 से 13 वर्ष के मध्य उनकी आयु होनी चाहिए, यानी जो बच्चे यह परीक्षा देना चाहते हैं वह 1 जुलाई को 10 से 13 वर्ष के मध्य उनकी आयु होना चाहिए। दूसरा, 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। तीसरा, 5वीं में 50% अंक प्राप्त हो। चौथा, वह छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग ST के मूल निवासी हो। अब आते हैं सिलेबस, यानी सिलेबस में क्या है, क्या प्रोसेस है, परीक्षा कैसे दी लेते हैं आदि के बारे में चर्चा करेंगे। चयन परीक्षा के संबंध में। पहला, परीक्षा केंद्र। प्रवेश चयन हेतु परीक्षा का आयोजन जिन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, वहाँ जिला मुख्यालय में किया जाएगा। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र में संशोधन करने का आवेदन किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। बिना प्रवेश पत्र के कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संस्था के प्राचार्य को होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र, आधार कार्ड एवं या परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। दूसरा, परीक्षा का माध्यम। परीक्षा का माध्यम प्रायः हिंदी होगा। तीसरा, प्रश्न पत्र का निर्माण। चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण विभागीय विशेष
विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा आयुक्त या प्रधान सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं श्रम आश्रय शैक्षणिक संस्थान समिति इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा। 5वां प्रश्न पत्रों का प्रकार। प्रश्न पत्रों का निर्माण प्रायः 3 भाग आ, ब और 7 सेटों में तैयार किया जाएगा। कुल सम्मिलित छात्र एवं छात्राओं के अनुपात में अलग अलग सेटों के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। अब बात करते हैं परीक्षा की संरचना, यानी अगर हम उनका सिलेबस जानेंगे तो इस टॉपिक से आप सभी को समझ सकते हैं। तो एकलव्य आदर्श आवासीय का सिलेबस। कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा प्रश्न कुल 4 खंडों में होगा। प्रत्येक खंड में 25-25 वस्तुनिष्ठ यानी विकल्प वाले प्रश्न होंगे। प्रायः प्रश्न 100 होंगे, जिसमें 100 अंकों का होगा। पहला आते हैं हम गणित। तो गणित में 25 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 25 अंक प्राप्त होगा। अंग्रेजी, हिंदी और पर्यावरण में भी प्रायः समान तरीके से 25-25 प्रश्न होंगे और टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के 1-1 नंबर हिसाब से 100 मार्क्स का होगा। उत्तर पुस्तिका। प्रश्न पत्र में ही निर्धारित स्थान पर उत्तर अंकित किया जा सकता है, जिसमें उत्तर देने के लिए अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी है। जिसका मतलब है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसी क्वेश्चन के पत्र पर आप उसका आंसर हल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग से पृष्ठ या फिर कॉपी नहीं मिलेगा। दूसरा, उत्तर अंकित करने हेतु बॉल पेन का उपयोग किया जा सकेगा। पेंसिल का उपयोग वर्जित है। परीक्षा केंद्र में पेन परीक्षार्थी स्वयं लेकर आएंगे। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या लघुत्तरीय प्रकार का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। सही विकल्प में उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा और सही उत्तर को पर निशान लगाना होगा। यह निशान वही निशान होगा जो आप लगाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार का आप निशान लगाते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। चौथा, एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात उत्तर बदलने के लिए पहले उत्तर को गलत का चिन्ह अंकित करना होगा। उसके बाद आप सही उत्तर पर निशान लगा सकते हैं। 5वां, उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में ऋणात्मक आंकलन प्रणाली नहीं होगा। यदि आपका 100 क्वेश्चन है तो आप 100 के 100 लगा कर आ सकते हैं। आप पर माइनस मार्किंग नहीं है। अब आते हैं सीटों का आरक्षण। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में प्रवेश सीटों का आरक्षण निम्नलिखित होगा। पहला, अनुसूचित जनजाति में विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसमें कंवार, अबुझमाड़, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पांडव, भुंजिया विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों को 6% का आरक्षण प्राप्त होगा, जिसके लिए वह जिला में मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। तीसरा, कक्षा 6वीं में विस्तृत सीटों में 5% स्थायी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षित होगा, जो विद्यालय निर्माण के समय किसी भी प्रकार का भूदान या फिर अन्य प्रकार का आर्थिक विकास या आर्थिक सहायता दिए होंगे। उन्हें 5% का आरक्षण प्राप्त होगा, जिसका चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। चौथा, सेट सीटों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से भरा जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति तथा दिव्यांग छात्र नहीं मिलने पर सीट की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से ही की जाएगी। अगर आपको लगता है कि हम आवेदन कैसे करें तो आप देख सकते हैं कि
चयन परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निम्न स्थानों पर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आप पहले पॉइंट देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट तथा तीसरा www.tribal.cg.government.in पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार अब हम चलते हैं कि क्या फीस लिया जाता है और इनमें क्या क्या सुविधा प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं कि फीस, तो फीस निःशुल्क होता है तथा इसी के साथ सुविधा क्लासरूम, गणवेश, बैग, पोषण आहार यानी भोजन दिया जाता है, उपयोगी सामान, बैग, बस्ता, टी शर्ट, गणवेश, शूज़ आदि दिए जाते हैं, जिसमें आवासीय सुविधा, पाठ्य पुस्तक, चिकित्सीय सुविधा, खेलकूद एवं अध्ययन के लिए लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था की जाती है, जिससे प्रायः बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी के साथ एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रायः सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, वह प्रायः निःशुल्क होती है। आपको बस एक इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है और छत्तीसगढ़ के समस्त एसटी बालक एवं बालिकाओं को यह विद्यालय द्वारा इन प्रकार की सुविधा दी जाती है। और इसी के साथ आज हमने देखा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में, जिसमें आगे हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम कम समय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में सिलेबस डिस्कशन एवं उसकी तैयारी कैसे करना है उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो लाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप नए नए वीडियो को देखने का मौका मिले। और जाते जाते एक, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।